नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्कीमा होता क्या है, इसके कितने कितने टाइप्स हैं और आप इसे किस तरह से इजीली वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीमा ओआरजी को देखने वाले। भाई स्कीमा डॉट ओआरजी है क्या, इसे क्यों बनाया गया था और इसका पर्पज़ क्या था। तो जैसे कि आप हमें पढ़ सकते हैं कि फाउंडेड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, यांडेक्स। तो इन बड़े बड़े जो सर्च इंजिन से बिंग, गूगल, याहू, यांडेक्स, इन लोगों ने स्कीमा डॉट ओआरजी को बनाया था ताकि जो आज के वेबसाइट में जितना भी एचटीएमएल का कोड होता है, वो कोड में जो भी आपका डेटा होता है वो इजीली वो लोग समझ सके। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे डिजिटल रिक्शा की साइट ओपन करता हूँ और हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हमें जो वेबसाइट होती है कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जहाँ पे वो प्रॉपर देख सकता है कि कौन सी इमेज है, लोगो कौन सा है, हमने कौन सी डिज़ाइन यूज़ की हुई है। लेकिन जो सर्च इंजन होता है उसे वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देती है, उसे टोटली कोड दिखाई देता है। तो इस कोड में से भी उन्हें ईजी नहीं, बहुत हार्ड पड़ता है कि डिस्टिंग्विश करना कि वेबसाइट का नाम कौन सा है, इसमें से लोगो कौन सा है, इनका एड्रेस क्या है, इनके कितने जगह पे ऑफिसेस है, साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रेसिपी की पोस्ट डाली होगी, आपकी ब्लॉग पोस्ट होगी, तो उस रेसिपी में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है, उसे उस रेसिपी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और साथ ही साथ उसे कितने लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। तो ये जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे इस कोड में से पढ़ के समझना बहुत बार हार्ड होता है। भले ही आज गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता हो या बहुत स्मार्ट हो चुका हो, फिर भी वो इतना स्मार्ट नहीं है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे सभी को प्रॉपरली समझ सके। तो इन सब प्रोसेस को इजी करने के लिए उन्होंने स्कीमा डॉट ओआरजी को लॉन्च किया था। यहाँ पे आपको हर चीज़ का स्कीमा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि भाई रेसिपी के लिए हम किस तरह से स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेसिपी सर्च किया, तो हम देखते हैं रेसिपी के लिए यहाँ पे हमें स्कीमा मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे रेसिपी का स्कीमा मैं यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जो रेसिपी का जो स्कीमा है उसमें हम क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। कुक टाइम, कुकिंग मेथड, न्यूट्रिशंस क्या है, रेसिपी की कैटेगरी कौन सी है, रेसिपी का क्यूजिन कौन सा है, इंग्रेडिएंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, इस तरह से अलग अलग डिटेल फील्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि एक बेसिक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बनाना ब्रेड जो होता है उसका एक एग्जाम्पल दिया है, रेसिपी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये रेसिपी है और नॉर्मल रेसिपी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो अगर हम स्कीमा डॉट ओआरजी का यूज़ करेंगे और इससे स्कीमा डॉट ओआरजी के बेसिकली 3 फॉर्मेट से, माइक्रो डेटा, आरडीएफ और जेसन एलडी, इन तीनों में से गूगल अभी रिकमेंड करता है आप जेसन एलडी यूज़ कीजिए ताकि ये समझने के लिए बहुत ईजी है और ये बहुत कोड कम यूज़ करता है। तो अगर हम इसी रेसिपी को अगर हम माइक्रो डेटा में देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि भाई रेसिपी का किस तरह का स्कीमा टाइप है। तो रेसिपी, इसका नाम क्या है, इसका ऑथर कौन है, ये पब्लिश कब हुई थी, इमेज कौन सी है रेसिपी की। तो इस तरह से माइक्रोडेटा का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से कोडिंग करेंगे तो गूगल के लिए समझने की ईजी पड़ता है कि आपने किस तरह की रेसिपी बनाई हुई है, रेसिपी किसने बनाई हुई है, डेट कब पब्लिश की हुई थी, इसमें इंग्रेडिएंट कौन से थे, इसका कुकिंग टाइम कितना है, एक्सेट्रा। सिमिलरली इसी रेसिपी को हम आरडीएफ फॉर्मेट में देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है और सेम रेसिपी को हम अगर जेसन एलडी फॉर्मेट में देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोडेटा का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा बहुत बड़ा लगता है और कम्बरसम लगता है। सेम आरडीएफ का जो फॉर्मेट है माइक्रोडेटा से ईजी है लेकिन फिर भी बड़ा फॉर्मेट लगता है, जबकि जेसन एलडी का जो फॉर्मेट है बहुत ही ईजी है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो गूगल अभी रिकमेंड करता है कि आप किसी भी तरह का स्कीमा आपके साइट में यूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले जेसन एलडी जो फॉर्मेट होता है उसी में आपका स्कीमा बनाइए तो वो ईजी रहता है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई स्कीमा डॉट ओआरजी है क्या, और यहाँ पे हर चीज़ का आपको स्कीमा मिल जाएगा, हर चीज़ का आपको यहाँ पे स्कीमा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉग पोस्ट, तो मुझे उसके लिए भी यहाँ पे स्कीमा मिल जाएगा, ब्लॉग पोस्ट के लिए भी। या मैं ऑर्गेनाइजेशन से सर्च करता हूँ कि मुझे किसी बिजनेस के लिए स्कीमा बनाना है तो भी मुझे यहाँ से इजीली मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट सर्च किया तो यहाँ से हमें ब्लॉग पोस्ट का स्कीमा भी यहाँ से मुझे अवेलेबल ईजिली मिल जाता है। तो ये हमने सिर्फ इसलिए देखा था कि स्कीमा डॉट ओआरजी है क्या, इसे किन लोगों ने बनाया था और इसका पर्पस क्या था। तो बेसिकली स्कीमा डॉट ओआरजी को बनाया था गूगल, बिंग, यांडेक्स, ये बड़े बड़े सर्च इंजिन्स ने, और इसका पर्पस यही था कि जितने भी वेबसाइट्स है स्कीमा डॉट ओआरजी को, स्कीमा का जो कोड होता है उसे यूज़ करें और गूगल का जो काम होता है, किसी भी सर्च इंजन का जो काम होता है कि आपके वेबसाइट डेटा इंटरप्रेट करना, समझना, वो काम उनका ईजी हो जाए। तो इस तरह से स्कीमा डॉट ओआरजी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे स्कीमा का जो कोड अगर आपके साइट में आप यूज़ करते हो उसका कोई आपके लिए बेनिफिट क्या रहता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अलग अलग तरह के जॉब्स पोस्ट करते हैं और अगर आपने जॉब के लिए स्कीमा कोड आपके साइट में डाला होगा तो आपके लिए इस तरह से बेनिफिट रहेगा। आपकी जो वेबसाइट है गूगल कुछ इस तरह से उसके लिए रिजल्ट दिखाता है कि जैसे आप देख सकते हैं जॉब कहाँ पर है,
किस कंपनी में जॉब है, पोजीशन का नाम क्या है, ये पोस्ट कब हुई थी, किस तरह की जॉब है, जो भी डिटेल्स है आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट के अंदर आपने स्कीमा को डाला होगा जॉब के लिए, तो आपके वेबसाइट को इजीली इस तरह का स्निपेट दिखाई देगा। अन्यथा आपके वेबसाइट का जो रिजल्ट रहेगा वो बेसिकली इस तरह से रहने वाला है। और अगर आपके साइट का रिजल्ट इस तरह से रहेगा तो आपके वेबसाइट पे क्लिक्स ज़्यादा आएगी, वहाँ पे सीटीआर आपका बढ़ जाएगा और आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी और आपके रैंकिंग्स में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई रेसिपी का ब्लॉग है, आपके पास फूड ब्लॉग है, तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया था पनीर टिक्का मसाला रेसिपी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रिजल्ट है, मोस्ट ऑफ रिजल्ट में यहाँ पे स्टार रेटिंग्स आ रही है, यहाँ पे ओट्स दिखाई दे रहे हैं, कुकिंग टाइम दिया हुआ है, कैलोरीज दी हुई है और साथ ही साथ इमेज दी हुई है कि भाई रेसिपी की इमेज दी हुई है। तो इसे देखकर हमें आइडिया आ जाती है भाई ये रेसिपी किस तरह की है, इसमें मुझे कितना टाइम जाने वाला है, रेसिपी अच्छा है खराब है। तो इससे देखकर ही लोग इस पर मैक्सिमम क्लिक्स करते हैं, आपका सीटीआर यहाँ से बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखाई देता है और नॉर्मल रिजल्ट दिखाई देता है तो लोग इस रिजल्ट पे क्लिक करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सर्च किया था कंपनी का नाम टीसीएस, हमने यहाँ पे सर्च किया था, तो यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे नॉलेज ग्राफ आ रहा है, गूगल का नॉलेज ग्राफ आ रहा है, जहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का टाइप, कंपनी का लोगो, कंपनी की वेबसाइट और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे यहाँ पे दी हुई है। आप अगर चाहते हैं कि आपके वेबसाइट का कोई नाम गूगल में सर्च करता है और आपके वेबसाइट के लिए नॉलेज ग्राफ दिखाई दे, तो आपको इसके लिए आपके वेबसाइट में स्कीमा का जो कोड होता है वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च किया था OnePlus 7, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो चौथा रिजल्ट आ रहा है Amazon.in का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि OnePlus 7 के लिए यहाँ पे रेटिंग्स आ रही है, स्टार रेटिंग्स, कितने रिव्यूज़ है वो भी आ रहे हैं, साथ ही साथ क्या प्राइस है, डिलीवरी की क्या है, और साथ ही साथ इसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ये सभी जो डिटेल्स है स्कीमा कोड की वजह से आ रही है, स्कीमा मार्कअप की वजह से आ रही है। तो ये तो हमने देखा स्कीमा मार्कअप का बेनिफिट क्या होता है और स्कीमा क्यों क्रिएट किया गया था। अभी हम देखने वाले आपकी वेबसाइट के अंदर आप स्कीमा किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हमारी वर्डप्रेस साइट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे वर्डप्रेस साइट में प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और आज हम इंस्टॉल करने वाले 2 प्लगइन्स। आपको दोनों प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको दोनों प्लगइन बता रहा हूँ, तो जो प्लगइन आपके लिए ईजी रहे आप दोनों में से किसी भी प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्कीमा। तो सबसे पहले जो प्लगइन हम टेस्ट करने वाले हैं वो है ऑल इन वन स्कीमा। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो प्लगइन है स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिस्निपेट, ये प्लगइन बनाया हुआ है ब्रेनस्टॉर्म फोर्स ने और इसके अराउंड 90,000 एक्टिव इंस्टॉल्स है। तो इसे हम इंस्टॉल करते हैं और इसे एक्टिवेट कर देते हैं। सो जैसे हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे इसे गेटिंग स्टार्टेड विंडो आ रही है कि वेलकम टू ऑल इन वन रिस्निपेट्स और सपोर्टेड जो स्कीमा टाइप से इसमें कहूँगा स्कीमा टाइप सपोर्टेड है। यहाँ पे दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये जो प्लगइन है रिव्यू को सपोर्ट करता है, पर्सन स्कीमा सपोर्ट करता है, वीडियो स्कीमा सपोर्ट करता है, रेसिपी स्कीमा सपोर्ट करता है, इवेंट, प्रोडक्ट, आर्टिकल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सर्विसेज का ये स्कीमा सपोर्ट करता है। आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, कन्फिगर द सेटिंग्स, ऐड मार्कअप टू पेजेस और टेस्ट योर स्निपेट। तो सबसे पहले हम कन्फिग्रेशन विंडो में जाते हैं। हम यहाँ पे जाके अलग अलग सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें से किसी भी सेटिंग को हम एडिट नहीं करने वाले, हम बेसिकली हम जो पोस्ट है पेजेस होते हैं डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा और वहीं पे हम स्कीमा ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट में, और हम किसी भी एक ब्लॉग पोस्ट को ओपन करेंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट में हम स्कीमा ऐड करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल WP लोगो शोकेस का एक ब्लॉग पोस्ट है, इसमें हम एडिट करेंगे और इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर हम स्कीमा ऐड करने वाले हैं। तो ये जो ब्लॉग पोस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कन्फिगर रिस्निपेट। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमें ऑप्शन दे रहा है हम किस तरह का रिस्निपेट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, स्कीमा मार्कअप हम ऐड करना चाहते हैं। आइटम, रिव्यू, इवेंट, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वीडियो, आर्टिकल और सर्विस। तो ये किस तरह का स्कीमा है। तो बेसिकली कि ब्लॉग पोस्ट है इसलिए मैं यहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट करूँगा और आर्टिकल का जो स्कीमा होता है मैं यहाँ पे ऐड करना प्रेफर करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आर्टिकल का स्कीमा यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे डिटेल्स आ रही है भाई किस तरह का आर्टिकल है, इसके आप डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। तो आर्टिकल की इमेज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल का नेम हम यहाँ से दे सकते हैं, आर्टिकल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आर्टिकल किसने लिखा हो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और ऑर्गेनाइजेशन लोगो कौन सा है, ये सब डिटेल्स हमको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपके कोई रेसिपी का ब्लॉग आप यूज़ कर रहे होगे या आपको प्रोडक्ट के लिए स्कीमा ऐड करना होगा तो वो आप टाइप सेलेक्ट करके उस तरह की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं और आपको पेज में आप स्कीमा ऐड कर सकते हैं। तो करंटली हम आर्टिकल का स्कीमा ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। आर्टिकल की जो इमेज है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपलोड फाइल में जाके। तो मीडिया लाइब्रेरी में से जो हमें इसकी जो इमेज थी मैं इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं टेस्टिंग के लिए एक डमी इमेज यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ।
ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने वो एक डमी इमेज ली हुई है ताकि हम देख सकें किस तरह से काम करता है। आर्टिकल का नाम है WP लोगो शोकेस स्लाइडर ट्यूटोरियल। आर्टिकल नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लर्न हाउ टू यूज प्लग। इसका ऑथर कौन है, तो ऑथर का नाम यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, WP दीक्षा। और पब्लिशर का लोगो कौन सा है, तो हम यहाँ से लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा लोगो ये है और इसे इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने अब डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी है और हम इसे भी अपडेट कर देते हैं यहाँ से। अब हम इस पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने ये यहाँ पे स्निपेट ऐड कर दिया है, अब हम इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेस्ट स्निपेट। हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि हम इजीली चेक कर सकें कि हमने ये जो प्लगइन इंस्टॉल किया है इसमें किस तरह का हमने स्कीमा मार्कअप ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो डायरेक्टली गूगल का स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है, उसमें हमारे URL जो एंटर हो चुकी है और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं। तो इसमें हमने आर्टिकल का जो स्कीमा था हमने ऐड किया था, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल का जो स्कीमा है वो ऐड हो चुका है और हमने जो डिटेल्स यहाँ पे एंटर की तो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने हेडलाइन डाली थी WP लोगो शोकेस रिस्पॉन्सिव स्लाइडर, लर्न हाउ टू यूज, हमने डिस्क्रिप्शन डाला था, साथ ही साथ हमने यहाँ से इमेज सेलेक्ट की थी, टाइप हमने सेलेक्ट किया था, ऑथर का नाम दिया था, ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे नाम दिया था। तो सभी जो डिटेल्स है यहाँ पे आ चुकी है। अभी हम सिमिलरली पेज पे जाते हैं, यहाँ पेज पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई जो हमने जो समरी डिटेल्स फिल की थी सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो ऑल इन वन स्कीमा रिस्निपेट का जो प्लगइन है इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये अगर आप इसके थ्रू स्कीमा को डालना चाहते हैं तो ये फ्रंट एंड में इस तरह का आउटपुट जनरेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का आउटपुट नहीं चाहिए तो इसके लिए आपको कोई और प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर आपको इस आउटपुट से कोई इशू नहीं है तो आपके लिए ऑल इन वन स्कीमा जो रिस्निपेट है सबसे बेस्ट रिस्निपेट है, इजी है यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का फ्रंट एंड में आउटपुट नहीं चाहिए, आप सिर्फ बैक एंड में कोड ही ऐड करना चाहते हैं, स्कीमा का कोड ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्कीमा मार्कअप का जो प्लगइन है आपके लिए, मतलब ऑल इन वन का स्कीमा जो प्लगइन है आपके लिए कुछ काम का नहीं है, उसके लिए आपको कोई और प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको 2 सोल्यूशन दूंगा। एक पेड सोल्यूशन आपके लिए रहेगा स्कीमा प्रो, जो इसी प्लगइन का पेड वर्जन है wpschema.com। ये पेड प्लगइन है जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्लगइन के थ्रू आप 13 टाइप के स्कीमा ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन का आपको फीचर मिलता है और ये बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस प्लगइन के बारे में हम ज़्यादा नहीं देखने वाले, हम इस प्लगइन अभी हम दूसरा एक प्लगइन देखने वाले जो टोटली फ्री है और जिसका यूज़ करके आप इजीली स्कीमा मार्कअप ऐड करवा सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का फ्रंट एंड में कोड आप नहीं ऐड करोगे। तो उसके लिए हम दोबारा से डैशबोर्ड में जाएंगे और एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स ऐड न्यू, और यहाँ पे जाके हम रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं। रैंक मैथ एक एसईओ प्लगइन है। हम रैंक मैथ का पूरा ट्यूटोरियल देखने वाले नहीं है, हमने ऑलरेडी रैंक मैथ पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि आप रैंक मैथ को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, उसमें आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ रैंक मैथ इंस्टॉल करेंगे और इसके जो स्कीमा के जो फीचर्स होते हैं वही चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रैंक मैथ को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल नाउ। एक्टिवेट, जैसे हमने रैंक मैथ को एक्टिवेट कर दिया तो हम रैंक मैथ के प्लगइन में हमको जाना पड़ेगा और यहाँ से जाके हम जो स्कीमा की जो सेटिंग्स है उसे हम यहाँ सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेटअप विज़ार्ड में जाते हैं, स्टार्ट विज़ार्ड। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ सेटिंग को हम स्किप करने वाले, हम सिर्फ जो स्कीमा की जो सेटिंग्स हैं वही देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इंपोर्ट से एसईओ सेटिंग्स पूछ रहा है कि हमने ऑलरेडी ऑल इन वन स्कीमा का जो रिस्निपेट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई आपकी साइट में ऑलरेडी स्कीमा का प्लगइन है। तो आप उस स्कीमा प्लगइन की अब जो सेटिंग्स है, आपने जो भी स्कीमा ऐड करवाए होते उस सभी सेटिंग्स को आप इस प्लगइन में इंपोर्ट करवा सकते हो और बाद में हम इस प्लगइन को डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर हम रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो हमें दूसरा और स्कीमा के लिए प्लगइन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैंक मैथ में आपको हमें ऑप्शन मिलता है कि हम ऑल इन वन की जितनी भी सेटिंग्स हमने हमारे वेबसाइट में ऐड करवाई थी सभी सेटिंग्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं योस्ट एसईओ पे क्लिक निकाल लेता हूँ और मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो हमने ऑल इन वन जो स्कीमा रिस्निपेट का जो प्लगइन था उसमें जो भी हमने सेटिंग्स की होगी सभी सेटिंग्स यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। ये सेटिंग्स इंपोर्ट हो चुकी है, अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है योर साइट, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि हमारी साइट का टाइप कौन सा है, किस तरह की हमारी साइट है, स्मॉल बिजनेस है क्या है, पर्सनल ब्लॉग है क्या है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल ब्लॉग रख रहा हूँ क्योंकि पर्सनल ब्लॉग की साइट है। हमारा लोगो क्या है, ETC। अगर आप चाहते हैं ये कोई बिजनेस साइट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइट है, तो यहाँ से आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे यहाँ से लेते हैं स्मॉल बिजनेस साइट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। यहाँ पे जो आप डिटेल्स फिल कर रहे हो, ये डिटेल्स ये जो प्लगइन है इसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कीमा होता है वो जनरेट कर। जैसे हमने एग्जांपल लेता TCS का, हमने TCS सर्च किया था और हमें गूगल में यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा था कि TCS का लोगो, TCS का नाम, कंपनी टाइप, वेबसाइट URL, साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिखाई दे रही थी। अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस के लिए इस तरह का रिजल्ट दिखाई दे, तो उस चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और हम बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक जो सेटअप था वो स्कीमा का कर दिया है। बाकी की जो यहाँ पे जो सेटिंग्स है, सर्च कंसोल, साइट में ऑप्टिमाइजेशन, बाकी सब सेटिंग्स को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि इसे हमने ऑलरेडी प्रीवियसली कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे हम रैंक मैथ को सेटिंग हम देखने वाले नहीं हैं, यहाँ पे हम सिर्फ स्कीमा देखने वाले हैं। तो इसलिए बाकी की जो सेटिंग्स थी यहाँ से इसे मैं स्किप कर देता हूँ और तुरंत ही हम यहाँ पे बाद में पर्टिकुलर पेज में या पोस्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि रैंक मैथ का यूज़ करके हम किस तरह से स्कीमा ऐड कर सकते हैं। तो रिटर्न टू डैशबोर्ड। अब मैं पर्टिकुलर जो ब्लॉग पोस्ट थी उसी हम ब्लॉग पोस्ट में जाएंगे, ऑल पोस्ट के अंदर क्लिक करेंगे और हमने जो लास्ट में हमने जो ब्लॉग पोस्ट एडिट की थी उसी में जाके हम स्कीमा ऐड करेंगे। तो WP लोगो शोकेस का जो रिस्पॉन्सिव जो पोस्ट थी हमारी, इसे हम एडिट करते हैं और इसमें हमें स्कीमा देखना है, स्कीमा हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं यूजिंग रैंक मैथ। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं नीचे, यहाँ से ऑल इन वन स्कीमा का जो ऑप्शन था रिस्निपेट ऐड करने का, यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि जो हमने रैंक मैथ का जो प्लगइन इंस्टॉल किया था उस प्लगइन ने ऑल इन वन स्कीमा के प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया है। और अभी हमें किसी भी तरह का यहाँ पे स्कीमा ऐड करना है तो हमें इसमें यहाँ पे रैंक मैथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो रैंक मैथ के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे रैंक मैथ के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जाके हम टाइटल डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, SEO के अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम ऑप्शन मिलता है। सेकंड हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है SEO का नो फॉलो नो इंडेक्स करने के लिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मिलता है स्कीमा टाइप का। तो अभी हमें थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे मिलता है स्कीमा का, हमें ये देखना है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो स्कीमा हमने यूज़ किया था ऑल इन वन स्कीमा के अंदर, वहाँ पे हमने डिटेल्स फिल की थी कि भाई आर्टिकल स्कीमा है, उसकी हेडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसने ऑटोमेटिक जो डिटेल्स है ऑल इन वन स्कीमा से फैच कर लिया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे किसी तरह का स्कीमा ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने स्कीमा इंस्टॉल किया होगा, रैंक मैथ इंस्टॉल किया होगा, तो यहाँ पे जाके आप अलग अलग तरह के स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्कीमा की चॉइस है ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल इन वन स्कीमा प्लगइन से। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, जो म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है जो ऑल इन वन स्कीमा में अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर स्कीमा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको एंटर करनी है और इसे आपको सेव कर देना है। और बाद में इसी URL को आप टेस्ट कर सकते हो गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल के अंदर कि आपने जो स्कीमा डाला था वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो आप जब कभी भी आपके वेबसाइट में स्कीमा ऐड करते हैं तो उससे जब भी आपकी साइट गूगल में इंडेक्स होती है तो उसके बाद आपके वेबसाइट की जो ACRP जो होती है उसमें स्कीमा रिजल्ट जो होता है, रिच रिजल्ट जो होता है आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है गूगल के ऊपर। कभी कभी आपके वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप होने के बावजूद भी गूगल उसे रिच रिजल्ट शोकेस नहीं करता, आपको नॉर्मल रिजल्ट ही दिखाई देता है। तो टोटली डिपेंड करता है यूज़र ने किस तरह की क्वेरी सर्च की हुई, उसका इंटेंट क्या है और उसके इंटेंट के बेस पर रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो ये तो टोटली गूगल के ऊपर है, गूगल आपकी वेबसाइट के लिए स्कीमा रिजल्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 100 में से 70 या 80% आपके वेबसाइट का रिजल्ट दिखाई देता है अगर आप इसे प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आशा रखता हूँ आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा स्कीमा ORG क्या है, स्कीमा के कितने टाइप्स हैं, रिकमेंडेड टाइप कौन सा है, और आप वर्डप्रेस में कौन कौन से प्लगइन यूज़ करके स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसे किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।